जगह हरिद्वार, ढाबे का नाम मन्नत पंजाबी ढाबा। हरिद्वार से सहारनपुर जाते हुए प्यास लगी तो हम भी ढाबे का नाम पढ़कर रुक गए। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हरिद्वार में नया नियम लागू किया है। हर फल और ढाबे की दुकान पर उसके प्रोपराइटर का नाम और पता लिखा होना चाहिए। मन्नत पंजाबी ढाबे पर प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखा था। हमने मन्नत ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो नाम आया पवन कुमार। पंजाबी पवन और दुकान पर लगा 100% वेजिटेरियन का टैग। एक कांवड़ यात्री को इससे अच्छा क्या चाहिए। कुल मिलाकर तो यही लगा कि ये होटल किसी हिंदू का है, लेकिन ये होटल किसका है, कुछ ही पलों में सारी पोल खुल गई। नमस्कार, एक मन्नत तो आपने मुंबई में जरूर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। वो मन्नत है शाहरुख खान का घर जहां वो खुद रहते हैं। और एक मन्नत हरिद्वार में है, आप ये नाम पढ़िए जरा ऊपर ठीक से, मन्नत पंजाबी ढाबा, और लिखा हुआ है एकदम यहाँ पर वेजिटेरियन। वहाँ पर जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वेजिटेरियन। और आपने अभी एक फैसला सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों सरकारों की तरफ से एक फैसला आया है कि जो भी ढाबे हैं उनके बाहर प्रोपराइटर का नाम सही लिखा होना चाहिए। पंजाबी ढाबा नाम पढ़कर आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कोई पंजाबी ढाबा ही होगा या इसका कोई मालिक पंजाबी होगा। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी। हम सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमने इस दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी थी, 20 रुपये हमने उसके बदले पेमेंट किया। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम आएगा, हमने जो पेमेंट किया समर राजपूत के नाम से। यहाँ पर आपको ठीक से दिखा देते हैं, ये उनका नंबर है, ये नाम है समर, MD समर। असली नाम क्या है, MD समर सन ऑफ शकील अहमद। जब आप नाम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सही नाम छिपा दिया गया है। क्यों भाई साहब, आप यहीं पे रहते हैं? जी मैं तो अभी आया हूँ 1-2 दिन से। मैं सही नाम आप लोग क्यों नहीं लिखते? क्या नाम है? अच्छा, समर राजपूत। मैं तो मुंशी को जानता हूँ ना। समर राजपूत कौन है? मैं तो मुंशी को जानता हूँ, जो सोनू है यहाँ पे बैठते हैं। तो ये उनका नाम समर राजपूत ही है कि कुछ और है? नहीं, उनका तो नाम सोनू है, जो मुंशी बैठते हैं यहाँ पे। ये अभी आपने किसका नंबर दिया था? हाँ जी, ये भी जो नंबर दिया आपने, ये पेमेंट करवाया किस? ये बताएंगे अभी, एकदम तुरंत बताएंगे सर। ये जो आपने नंबर दिया किसका दिया? ये किसका नंबर था? ये मालिक का ही है जी। मालिक का नंबर? जी मालिक का। मालिक का नाम क्या है आपके? समर राजपूत। समर राजपूत जी। सुनिएगा, समर राजपूत नाम है इनके मालिक साहब का, जो पंजाबी ढाबा चलाते हैं और 100% वेजिटेरियन है ना? जी। प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं मिलता? ना। बिल्कुल नहीं। और आपको असली नाम तो यहाँ दिखाई दिया होगा हमने, MD, उनका असली नाम है MD समर। उनके पिताजी का नाम है शकील अहमद। हमने अभी इनको पेमेंट किया है। और आपको एक और दिलचस्प चीज़ दिखाते, आइए सामने। हम इसे ज़रा एक बार फिर से स्कैन करते हैं, इस QR कोड को जो इन्होंने अपने शॉप पे लगा रखा है। इस QR कोड को स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या नाम आता है। यहाँ देखिए QR कोड है, यहाँ फ़ोनपे का सामने जब आप देखेंगे, हम इसे स्कैन करते हैं। यहाँ पर स्कैन किया, हम इन्हें फिर से 20 रुपये का पेमेंट करते हैं। हम आपको थोड़ा ब्लर कर देते हैं, देखिए 20 रुपये का हम पेमेंट कर रहे हैं। पवन कुमार के नाम से ये आ रहा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम देखिए, पवन कुमार के नाम से आ रहा है इनका ये पूरा अकाउंट। क्यों भाई साहब, सही नाम क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? जी, सही नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ना ये सर जो यहाँ पे पहले कारीगर था ना, उनके नाम से था एक। अच्छा। ये जो अकाउंट है, और ये जो है ये उनके लड़के का नाम है समर राजपूत, जो मालिक है। तो समर राजपूत आप लोग लिखते हैं, लोग तो सुन के यही समझेगा ना कि हिंदू है, यही समझेगा ना? ये गोत है उनका, समर राजपूत कोई गोत है जी, उनका बिरादरी है उनकी। गोत होता है जैसे कि चौधरी लोग होते हैं, कोई छुपाना थोड़ा ही है सर, ये सब गोत है उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल चौधरी है। पक्का राहुल चौधरी? जी मेरा राहुल चौधरी है। यहाँ वेजिटेरियन खाना ही मिलता है? जी, ये कंफर्म है बाबूजी, बिल्कुल। कौन से जिले में आता है ये आपका ढाबा? ये हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में? जी। पता है कि नहीं कि धामी सरकार ने एक आदेश दिया? जी, क्या आदेश है वो? जो होटल चला रहे हैं, जिसका जो नाम है वो नाम प्लेट होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। तो आपने लगाया है कि अभी भी तो लोग यही समझेगा कि ये पंजाबी ढाबा है, वो वेजिटेरियन लिख दिया तो यही समझेगा? बाबूजी क्या है, क्या नाम, अभी कल हमारी लिस्ट बन के गई, तैयार हो रही है। वो जो यहाँ पे काउंटर पे बैठते हैं उनका सबका नाम पूरा कंप्लीट, जो अभी पूछ रहे थे ना आप मालिक लोग कहाँ हैं, वो हमारे मुंशी वहीं गए। समर राजपूत, ये नाम सुनकर हिंदू समझा क्या? हाँ, हिंदू ही समझा। हिंदुओं में भी ठाकुर, क्योंकि नाम में राजपूत लगा है। लेकिन हमने थोड़ी और पूछताछ की और पानी की बोतल के 20 रुपए पेमेंट किए तो सारी सच्चाई सामने आ गई। असली नाम था मोहम्मद समर, पिता का नाम शकील अहमद। आओ भाई साहब, कहाँ से आए हो? दिल्ली। यहाँ जब आए थे तो पता था कि मुसलमान का ढाबा है? नहीं पता था। तुम कहाँ से आए हो भाई? इनके साथ ही दिल्ली से। तुम जब यहाँ पे आए तो पता था मुसलमान का ढाबा? नहीं। तुमको पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था। हिंदू मुसलमान में कोई दिक्कत नहीं है तो हिंदू क्यों पंजाबी नाम लिख दिया?
तो वो इनकी दिक्कत है ना, क्यों नहीं लिखा? वो पंजाब में अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख रखा हमारे मालिक ने, जो भी है। और सही नाम लिख दो। जो यहाँ पे मुंशी बैठते हैं उनका नाम सोनू है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना मोहम्मद समर को अपना नाम समर राजपूत नहीं रखना पड़ता। ये सब देखने के बाद इतना तो समझ में आ चुका था कि आखिर पुष्कर सिंह धामी सरकार को हरिद्वार जैसे इलाके में ऐसा आदेश क्यों जारी करना पड़ा। आपके मालिक मुसलमान है, तो इसका नाम, इस ढाबे पर उनका नाम सही लिखवा दी। जी सर, है ना? जी। ये आपकी गलती है कि नहीं? जी मेरी गलती है। आपके मालिक की गलती। लेकिन मेरी बात तो सुनो, हमारे मालिक ने जो लिख रखा है ना समर राजपूत, उनका नाम ही समर है। और जो पहले जो आईडी चल रही, जो बता रहे थे, वो लड़के से बात हुई थी जस्सी से, उनका नाम मोहम्मद समर है। हाँ, वो लिखा हुआ है ना समर राजपूत, मोहम्मद समर। आप किसी के भी बैंक अकाउंट में क्या नाम है? आप अगर आप बैंक अकाउंट पे क्या नाम है? सर मैं समर मोहम्मद समर। मोहम्मद समर। अच्छा। बैंक अकाउंट पे मोहम्मद समर नाम आ रहा है। अच्छा। सन ऑफ शकील अहमद। ठीक है जी। आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं? कि आप? मैं हिंदू हूँ। हिंदू है ना जी। तो ये अच्छी बात है कि एक मुसलमान मालिक हिंदू को भी काम पर रख रहा है, मुसलमानों को भी काम पर रख रहा है। ये अच्छी बात है, हम इसकी भी तारीफ करते हैं और कैमरे के सामने तारीफ करते हैं। लेकिन सही चीज़ आप बताइए। ठीक है सर। दुनिया को आप झांसे में मत रखिए, धोखे में मत रखिए। आप बांट रहे हैं, भोले की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसकी उतनी ही तारीफ होनी चाहिए जितना एक समाज सेवी की तारीफ होती है। लेकिन आप झांसे में रह के लोगों को, लेकिन क्या है सर, यहाँ पे जो हमारे जो मुंशी बैठते हैं ना, वो हिंदू हैं। मालिक जो हमारे आते हैं 15 दिन में, 20 दिन में आते हैं। अच्छी बात है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन सही बात बताएंगे। कोई मतलब ही नहीं है उन्हें, किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। मान लीजिए अभी अगर मैं अभी पेमेंट करके निकल जाता, तो मुझे भी तो ये पता नहीं चलता। मैं भी तो यही सोचता है कि मैंने एक पंजाबी ढाबा में खाया, यही सोचता ना। मैं भी तो यही सोच के जाता कि पंजाबी ढाबा में खा रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें सड़क के किनारे एक और दुकान मिली। उस दुकान में आराम करने की व्यवस्था थी। कुछ भोले भक्त वहाँ बैठे थे। सामने चाय और पकौड़ों का स्टॉल लगा था। दुकान पर कोई नाम नहीं लिखा था। भगवान भोलेनाथ के गाने बज रहे थे। हमने भी सोचा चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। टीम के लोगों ने कहा चाय पीते हैं। पेमेंट करने गए तो पता चला इस ढाबे का नाम जॉनी ढाबा है, और पूछताछ की तो पता चला जॉनी ढाबा चलाने वाले शख्स का नाम है मोहम्मद इलियास। जैसे हम इस वक्त जब हरिद्वार में पहुंचे, तो हम जब इस दुकान पर पहुंचे तो यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। हमने देखा यहाँ कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि सरकार ने कुछ ही घंटों पहले ये आदेश दिया है। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ के स्कैन कोड पर। आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, हम इसे स्कैन करके आपको दिखाते हैं। ये हमने गूगल पे खोल लिया और यहाँ से हम स्कैन करते हैं। जब हम इसे स्कैन करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका नाम आ रहा है जॉनी ढाबा करके। यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसका नाम आ रहा है जॉनी ढाबा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको, बहुत रोचक चीज़ में हम आपको बताते हैं। इस ढाबे की जो देख रेख करते हैं वो इलियास साहब करते हैं। क्या नाम है? इलियास साहब जी। इलियास जी, आप कितने दिनों से ये काम? ये पहला है, हमारा होटल है। उसके नाम, हमारे जो ओनर है वो हिंदू ही हैं हरिद्वार के। हम तो देख रेख में रहते हैं। क्या नाम है आपके ओनर? क्या नाम? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी। क्या ढाबा है उनका? हिमालयन ढाबा। जी। अच्छा, आप इसकी देख रेख करते हैं। आप यहाँ क्या करते हैं मतलब? देख रेख करते हैं, सामान ला के देना। बनाने वाले सब आदमी यहाँ हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है बनाने वाला या बेचने वाला। लेकिन यहाँ पर तो कोई नेम प्लेट आपने नहीं? नेम प्लेट बनने के लिए जा रखी है, उधर लगी हुई है। कुछ कंपनी यहाँ लगाएंगे, आज आ जाएंगे, वो लगा देंगे। हम, हमारा कोई बंदा यहाँ नहीं रहता, सब हिंदू लोग रहते हैं। वहाँ होटल में भी जाके देख सकते हैं आप, वहाँ सब हिंदू हैं। हमारे पास 25 आदमी का स्टाफ है। तो नहीं, सारे हिंदू हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं सर, वो अपना बताना जरूरी। अच्छा, तो सरकार का ये फैसला आप कैसे देखते हैं? सही है कि गलत? सही है हमारे हिसाब से। नेम प्लेट लगानी चाहिए नेम प्लेट। लेकिन तो मुसलमान विरोध कर रहे हैं कि नेम प्लेट क्यों लगाया। कई लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, गलत है। इन दिनों खाने में थूकने और पेशाब करने के वीडियो बहुत वायरल है। इलियास भाई ने खुद ही ऐसे वीडियो के बारे में बताना शुरू कर दिया। हम इलियास भाई की बातों का समर्थन नहीं करते और ना ही हम कोई दावा करते हैं, लेकिन इलियास ने बातों बातों में ऐसा करने वालों का नाम ले लिया। अब ये नाम सच्चे हैं या झूठे, ये तय करना आपका अधिकार है। नहीं, वो सच होता है। मुसलमानों में है ही नहीं सर, वो एक शिया लोग होते हैं, उनके अंदर होता है वो। शिया लोगों जी। क्या होता है वो क्या करते हैं, वो हम भी उनके घर का नहीं खाते। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हम भी उनके घर का नहीं खा सकते। वो क्या करते हैं, खाने को चाक के डाल देते हैं उसके अंदर। उनका ये है। उससे क्या होता है? सर ये है कि किसी का ईमान भ्रष्ट करना, किसी, उनकी परंपरा है सर।
उस परंपरा को क्यों फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो वो गलत है ना सर, गलत है वो। कोई वजह है उसको फॉलो करने की? उनके अपनी बिरादरी की एक वजह है, शिया लोग हैं वो, उनकी अपनी। सुन्नी है। हम सुन्नी हैं सर। हम तो उतना करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारी वो रखी है 1 घंटे के लिए, हम उसको भी साफ करवाते हैं, पहले साफ करो इसको। मोहम्मद इलियास मुसलमान होकर भी पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे थे। पुलिस कप्तान का फैसला उन तक कुछ ही घंटे पहले पहुंचा था और नाम के बैनर छपवाने के ऑर्डर भी इलियास भाई दे आए थे। ढाबे पर मालिक का असली नाम लिखने के फैसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने वालों की इलियास भाई ने खूब धज्जियां उड़ा दी। खुद सुनिए आप मुसलमान होके बोल रहे हैं कि सही है? हाँ सही है, नेम प्लेट लगानी चाहिए। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है नेम प्लेट लगाने? नेम प्लेट लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी नेम प्लेट लगा रहा हूँ ना। किसी की मर्जी है, आता है आए, नहीं आता है ना आए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना। अच्छा, आप तो यहाँ की देखरेख करते हैं, सरकार ने जो आदेश दिया है क्या उसमें कहा है कि मुसलमान खास तौर पर लगाए या हिंदू खास तौर पर लगाए? उसमें कुछ नहीं कहा। क्या कहा है सरकार ने? सरकार ने कहा कि जिस भी नाम से है वो अपनी नेम प्लेट लगाए, बस इतना ही कहा है? नहीं कहा है सरकार ने। उसमें हिंदू मुसलमान को तो नहीं, हिंदू मुसलमान को कुछ नहीं कहा सरकार ने। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? गलत है सर, गलत है। जो शोर शराबा कर रहे हैं वो गलत लोग हैं। देखिए सारे दर्शक, इलियास भाई को बहुत गौर से सुनिएगा। कहाँ रहते हैं इलियास भाई आप? टोडा कल्याणपुर। कहाँ से? टोडा कल्याणपुर, हरिद्वार में ही आते हैं? जी। हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। सबसे रोचक चीज़ क्या है, हरिद्वार के ही इलियास भाई रहने वाले हैं। हरिद्वार में ही हिमालयन ढाबा में काम करते हैं और हिमालयन ढाबा ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए एक छोटा सा यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया है, ढाबा बनाया है। वहाँ पर उसकी देखरेख भी इलियास भाई करते हैं और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमने नेम प्लेट बनाने के लिए भेज दिया। नेम प्लेट बनाने के लिए भेज दिया है हमने। अच्छा, धामी जी के बारे में आप कुछ बताइए। आप तो उत्तराखंड के रहने वाले। अच्छे मुख्यमंत्री, कोई भेदभाव नहीं है, अच्छे मुख्यमंत्री है। और भेदभाव देखो सरकार चला रहे हैं, कहीं ना कुछ बोलते ही हैं लोग, विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें किसी विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे उसमें, कोई मतलब नहीं है। लगा कि काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं कि सिर्फ बात बनाने वाले? नहीं, काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अभी जितना भी चल रहा रोड के ऊपर प्रशासन लगा हुआ, बहुत लोग लगे हुए भाई बोलो के लिए कि भाई काम करो, अच्छे सुविधा मिलनी चाहिए सभी को। हम भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं।